नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बाद राज्य सरकार खेलों के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार ने गाँव को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पक्की सड़क और पुल पुलिया निर्माण की विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत 12 मासी सड़क संपर्क योजना के जरिए 206 से अधिक गांव तक पहुंच सुनिश्चित करने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 की आबादी वाले बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में सड़क अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी क्रम में लगभग 90 किलोमीटर की 15 फोर लेन सड़कों के लिए 708 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है, जिससे बेहतर आवागमन के साथ विकास की रफ्तार को नई गति मिले। नेशनल ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ के लिए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का आगमन हुआ। हमने उनके सामने अनेक मांगे रखी है। उनमें से एक मांग खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी है। उससे पहले भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर मैंने छत्तीसगढ़ के लिए अनेक खेल सुविधाओं की मांग की है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इन पर सकारात्मक रूप अपनाएगी और छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए केंद्र से भी भरपूर सहयोग और मदद मिलेगा। देखिए, इस वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। एक योजना बनाकर हम छत्तीसगढ़ के सड़कों को उन्नयन करने का काम, मजबूत करने का काम, नए सड़कों के निर्माण का काम, पहुंच विहीन गांव में सड़क पुल पुलिया पहुंचाने का काम, इसको योजना बनाकर कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए ये लगातार काम कर रही है। और लेन की सड़कें बनाएंगे, हाई स्पीड की सड़कें बनाएंगे और पहुंच विहीन गांवों को वहां पर भी सड़कें बनाने की हमारी योजना है और उस दिशा पर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ चुनाव के मैदान में है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी की तानाशाही से त्रस्त है, परेशान है और जिस प्रकार से वहां कानून का राज नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन की हवा चल रही है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आसाम में चल रहे 2026 के विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया है कि राज्य में एनडीए भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 4 मई 2026 को होने वाली मतगणना के साथ एनडीए 90 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ये दावा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में शांति, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर आधारित है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों में मतदान हो रहा है। लखीमपुर लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी। पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के पक्ष में काम किया और आज सवेरे से लगातार मेरी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। तो जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से जानकारी मिली है, मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में भारी उत्साह है और उत्साह भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित रूप से इतिहास बनने जा रहा है असम में और तीसरी बार बीजेपी एनडीए की सरकार वहां पर बनने वाली है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
कि 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए, तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव है। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली, और इतनी बातें बोली कि सर हमारी ये सुल्तान रहा है। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे वो। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें।
तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसी वजह से केवाईसी के नाम पर महतारी वंदन योजना में माताओं के नाम काटने का बहाना बनाया जा रहा है। चुनिंदा महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा देकर वाहवाही लूटने वाली ये सरकार अब उन महिलाओं में से भी छटनी कर नाम काटने में लगी हुई है। अगर पूरा कर नहीं सकते तो वादे करती क्यों है? बीजेपी छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम का हर वादा जुमला है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का। देखिए, ये सीधा सीधा सरकार के पास पैसा नहीं है और केवाईसी के नाम से उन महतारी वंदन माताओं के नाम काटने का सरकार बहाना बना रही है। नया नाम जुड़ नहीं रहा है और लगातार जो जिनको मिल रहा है उनको नाम, उनकी नामों को काटने का सरकार काम कर रही है और ये नाम काटने का ये एक प्रोपोगेंडा है, केवाईसी के नाम से उनका नाम काटा जाए।
दुर्ग जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और दुर्ग स्थित क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय भव्य जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कैलाश नगर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रांगण में किया जाएगा। ये मेगा मेला युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पूरे मेले को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया से साझा की गई है। Hello everyone. Christian College of Engineering and Technology, Kailash Nagar, Bhilai, is organizing a mega job fair in association with Employment Office Durg. This job fair is going to host about 20 companies from around all over India, in which there is a post of 6,000, and we are expecting around 3,000 to 4,000 candidates appearing in this job fair. For this job fair, the candidates have to register going through the e-Rozgar portal, and it's a good opportunity for the students having qualifications, students of engineering, diploma, ITI, and even graduates can apply for the post. So this is a very good opportunity, and I urge all the candidates to grab this opportunity and gain maximum out of it. Thank you. अप्रैल के रोजगार मेला में आप सभी आमंत्रित हैं। खास करके मैं उन सारे युवाओं से आग्रह करूंगा कि इस मेले में आकर के अपने क्वालिफिकेशन, अपने एजुकेशन के माध्यम से आप उस कंपनीज के में हिस्सेदारी करें, आप इंटरव्यू अटेंड करें। और एक सरकार के द्वारा ये इतनी अच्छी योजना चलाई गई है और ये कोलैबोरेशन क्रिश्चियन कॉलेज के साथ में हुआ, इसलिए सरकार हर युवाओं को एक अच्छा मौका लगातार और बार बार दे रही है। इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं, क्योंकि छोटी छोटी ईंटों से ही बड़े इमारत का निर्माण किया जाता है। पुनः आग्रह है आप सभी से कि 10 तारीख के इस मेले में, जिसको जॉब फेयर का नाम दिया गया है, इसमें आकर के आप लाभान्वित हो और अपने शिक्षा के हिसाब से अपनी नौकरी को आप प्राप्त करें। धन्यवाद। तकियापारा में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आगामी समय में यात्रा पर जाने वाले जायरीनों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जिसमें कि हज यात्रा के बारे में जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए इस ट्रेनिंग को लेकर आयोजनकर्ताओं ने जानकारी मीडिया को दी। ये दावत इस्लाम इंडिया की तरफ से जो इस साल हज में सारे जो हाजी जा रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, ताकि वो जाने कि हज की जो अरकान हैं, हज में क्या क्या वहाँ पे अमल करना है, कैसे जाना है, कैसे तैयारियां करनी है, इसकी यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। आज तकरीबन यहाँ आज जो दुर्ग भिलाई से 150 हाजी जा रहे हैं उनके लिए, और जो प्राइवेट में 25 से 30 हाजी जा रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी इंडिया के तहत दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर में हाजियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें हम ये ज़हन दे रहे हैं कि भाई जैसे कि मिसाल यहाँ पे गर्मी टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा है, कोशिश करें जो है हम वहाँ पे सब्र के साथ जो है अपना हज मुकम्मल करें, और साथ ही साथ जो है जो हमें यहाँ पे तरबियत दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके मुताबिक वहाँ पे एक अच्छे अंदाज से जो है हज करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर ये है कि पूरे हज का जो सफर है, जो इमिग्रेशन के मामला का है, हज के दरमियान में जो तकलीफें आई, उसमें हमने जो है सब्र करना है, और हमने अपने हाजियों को यही ज़हन दे रहे हैं कि हमें जो है यकीनन खुदाया रब्बे करीम में है, हिम्मत देने वाला भी वही मालिक का कहार है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है और अच्छे अंदाज से जो है अच्छी नियतों के साथ हमें हज अपना कंप्लीट करना है। मोहम्मद आबिद अत्तारी, दावत इस्लामी, मजलिस अजूरा एचओडी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।